कई बार देखते हैं कि कुछ लोग ना बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या उनकी प्रोग्रामिंग इस तरह की से होती है या बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें यादें होती हैं या कुछ ऐसे डरावनी चीज़ें होती हैं जो हर बार उनको ट्रिगर करती रहती हैं? यस। देखिए, जब जो बच्चा, अगर आपसे मैं पूछूं तो आपके पास 3 साल की यादें नहीं होंगी, आई थिंक। नहीं। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कुछ छोटी मोटी होंगी, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी याद रहती हैं। 5 साल की भी नहीं रहती हैं। हाँ, ये है कि 6-7 साल की एज से हमें बहुत कुछ याद रहना शुरू होता है, मतलब बचपन का वो समय हमें याद रहता है। बचपन में आप कैसे, डेवलप आपकी हुए। अपब्रिंगिंग हुई है, आप कैसे एनवायरनमेंट में पाले गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके पूरे जीवन को बनाने के लिए। ओके। ठीक है। अगर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डराया गया, बहुत किसी भी चीज़ से आप डरे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे आप पूरी ज़िंदगी आप एक अंडर कॉन्फिडेंट ज़िंदगी जिएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास कभी भी बहुत चढ़ा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है। अगर आपके बचपन में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि आपको किसी ने बहुत गलत तरीके से बोला है, गलत शब्दों के साथ कोड किया है, तो अनवर्दीनेस का सवाल आप 80 साल के भी होंगे तो भी आपके अंदर होगा। आप मतलब हमें, अगर आपके बचपन में ये चीज़ हुई है कि आपको लोगों ने गलत गलत शब्दों के साथ डिकोड किया आपकी पर्सनालिटी को, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द लोग बोल देते हैं, तुम तो बहुत शैतान हो, ठीक। लोग उसे जनरल वे में लेते हैं, पर ये जनरल नहीं है। आपकी ज़िंदगी कोई जनरल नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़िंदगी का हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। आप उस सेकंड में क्या बोल रहे हैं वो भी आपके लिए ज़िंदगी क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जबकि सबसे बड़ी भूल आदमी यही करता है, कुछ भी बोल देता है, किसी को बोल देता है। राइट। और वो बच्चे, अच्छा मैंने भी 2 तरह के बच्चे देखे हैं, एक तो बड़े बोल्ड होते हैं, एक बड़े दब्बू होते हैं। हाँ, तो जो दब्बू होंगे तो आप उनके बचपन में जाएंगे ना, बच्चे ही नहीं बड़ों को भी देखिए सर। अगर आप देखिए, आप 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, कुछ उसमें से होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, पूरी सभा के लिए एक तरीके से जान होते हैं, ठीक, और कुछ होता है जो शांति से चुपचाप बैठ करके आपको सुनता है। ऐसा नहीं उसके अंदर नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको शांति से सुन रहा होगा। आप उसके बचपन में जाएंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में हुई है। हाँ। ठीक है, उसकी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करने दिया गया होगा, बहुत सारी चीज़ों को जीना चाहता रहा होगा फिर भी नहीं जी पाया होगा। वो इंसान जब बाहर आएगा ना, तो उसकी जो अपनी खुद की पर्सनालिटी, वो ओपन पर्सनालिटी नहीं होगी। फिर वो डर ना बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करेगा, आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब करता है। ये समझने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। सॉरी, ये समझने की ज़रूरत है, मुझे हाँ, ये लगता है समझने की जब बच्चा ग्रो कर रहा हो ना, तभी ये मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। और अच्छी बात क्या है ना कि आप ये जो बोल रही हैं ना, बहुत से लोग जो इसको सुन रहे होंगे वो अपने आप पे जान पाएंगे कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ हुआ, तो आज तक ये बात दिमाग में स्टक करी पड़ी है या अटकी पड़ी है, जिसकी वजह से पर्सनालिटी निखर के नहीं आ पाई। तो ये सही है। और लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ है तो उसको भी NLP से दूर किया जा सकता है। हाँ, NLP से ठीक होता है। जैसे मैं ऐसे यहाँ पे कोड कर रही हूँ, जैसे मेरे पास रिलेशनशिप के केसेस आते हैं, ठीक है, तो जनरली लोग रिलेशनशिप के केसेस में क्या करते हैं, प्रेजेंट खराब है तो प्रेजेंट में ही हीलिंग, प्रेजेंट में ही उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी रूट कॉज बचपन है। ओके। ठीक है, तो जैसे ही मैं बचपन की मेमोरी डिलीट करवाती हूँ, जो ख़राब मेमोरीज़ हैं वो ख़त्म करवाती हूँ, मेरे पास रिव्यू क्या आता है, मैम मेरे हस्बैंड का या मेरे वाइफ का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। अरे गजब। ठीक है, मेरी एक क्लाइंट हैं जो नोएडा से ही हैं, ठीक है, उनके हस्बैंड बहुत, उनका रिलेशनशिप, हस्बैंड या वाइफ नहीं, उनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, ठीक है, एंड बहुत इंटेलिजेंट हैं वो, बट इसके बावजूद बहुत टॉक्सिसिटी थी, और हस्बैंड एक मेजर इश्यूज से गुजर रहे थे हेल्थ वाइज। उन्होंने NLP की तो अपने हस्बैंड के लिए थी, अच्छा। कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूव किया जा सके या उनकी चीज़ों, लेकिन जब उन्होंने करना शुरू किया और मैंने उन पर काम किया तो उनके हस्बैंड का बिहेवियर सडन धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा। ठीक है, वो उनकी जॉब उन्होंने छुड़वा दी, एक टॉक्सिक रिलेशन कहते हैं, एक टॉक्सिक तरीके से। आज वो जो है अपने घर में रूल्ड करती हैं। अच्छा। ठीक है, आज वो, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं वो, अपने मतलब अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करती हैं। सारी इश्यूज़ के बाद वो और उनके हस्बैंड यहाँ से मूव ऑन कर रहे थे वापस अपने घर की तरफ, लेकिन वो उस NLP के कारण आज अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाती हैं, अर्न करती हैं। अच्छा। और बच्चों को यहीं रख कर पढ़ा रही हैं। इवन हस्बैंड की जो हेल्थ रिपोर्ट थी उसको इन्होंने इम्प्रूव किया। ठीक है,